आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल MS कैरियर एकेडमी में। एक बार फिर से मैं मनीष राणा बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो इससे पहले वाली वीडियो में हमने आपको भिन्नों के बारे में बताया था कि हम भिन्नों को किस प्रकार से सॉल्व करते हैं। तो ये हमारी बेसिक लेक्चर सीरीज है जिसमें हम सारे बेसिक कवर कर रहे हैं जो हम 5 से लेकर 8वीं कक्षा तक पढ़ते हैं। तो जो भी इम्पोर्टेंट बेसिक्स हैं, जो भी कॉन्सेप्ट हैं, हम उनको आपको बताने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हम कवर भी करेंगे। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि जो भिन्न होती हैं, जैसे भाग और गुणा की भिन्न होती हैं, उनको हम किस प्रकार से सॉल्व करते हैं। इससे पहले वाली वीडियो में हमने आपको बताया था कि जोड़ और घटाव की भिन्नों को किस प्रकार से सॉल्व किया जाता है। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि गुणा और भाग की भिन्नों को हम किस प्रकार से सॉल्व करते हैं। तो अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें और हमारे चैनल से जुड़ जाएं। तो चलिए फिर आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज हम देखेंगे गुणा व भाग की भिन्न। गुणा व भाग की भिन्नों में हम देखेंगे कि इनको किस प्रकार से सॉल्व किया जाता है। तो फ्रैक्शंस ऑफ डिवाइड एंड मल्टीप्लिकेशन। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर मान लीजिए आपको अगर कोई भिन्न इस प्रकार का दिया गया है, मान लीजिए 4/3 भाग 5/4, ये आपको भिन्न दिया गया है और इसे आपको सॉल्व करना है। तो इसे हम किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। यहाँ पर होता क्या है कि आपसे ज़्यादातर से ये चीज़ नहीं आती है। जब भी आप जो क्वेश्चन करेंगे तो वहाँ पर कैसी कैटेगरी बनेगी, इसी चीज़ को किस प्रकार से रखा हुआ होगा। 4/3 भाग का मतलब देखिए यहाँ पर मान लीजिए ऐसे लिखा हुआ है, मान लीजिए 10/5। इसका मतलब है कि 5 का भाग हम 10 में लगा रहे हैं, इस प्रकार। तो यहाँ पर इस चीज को मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ। तो 4/3 डिवाइडेड बाई 5/4, इस प्रकार। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि जब भी दो संख्याओं में भाग हो रहा होता है तो वहां पर हम क्या लिख सकते हैं, उसको बटे के फॉर्म में लिख सकते हैं। उसका मतलब भी उसमें भाग देना ही होता है। तो ये इस प्रकार की अगर स्थिति बनती है तो आप इसे किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। मान लीजिए ये इस प्रकार अगर 4 संख्याएं हैं तो इनको आपको क्या करना है, ये पहली का गुणा लास्ट वाली से करना है और दूसरी वाली का गुणा तीसरी वाली संख्या से करना है। तो इसके बराबर क्या हो जाएगा, 4 × 4 और 3 × 5, इस प्रकार। तो यहाँ पर अगर कैंसिल हो जाता है तो आप कैंसिल कर सकते हैं, नहीं तो आप 4 का गुणा 4 से करेंगे तो 16 और 5 3 जा 15, ये इस प्रकार। चाहे तो आप यहाँ पर भाग लगा के भी लिख सकते हैं या आप यहीं पर भी छोड़ सकते हैं, क्योंकि जब आप मैथ में करोगे तो वहाँ पर ज़्यादा तरह से पॉइंटों में संख्या नहीं लानी होती है, केवल जब उन्हें सॉल्व करते हैं तो वहाँ पर वो कट पिट के वहीं कैंसिल हो जाती हैं। तो इस प्रकार चल लीजिए। तो चलिए फिर मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ इसका। तो ये एग्जांपल नंबर फर्स्ट। एग्जांपल दूसरा देखते हैं, एग्जांपल नंबर 2 देखते हैं। तो मान लीजिए अगर ऐसा हो कि 5 में आपको डिवाइड करना है, भाग लगाना है, मान लीजिए 3/5 से, 5/3 से मान लीजिए 5/3, ये आपको सॉल्व करना है। तो अभी मैंने आपको क्या बताया था कि यहाँ पर जब आप 4 संख्याएं हों आपके पास, 2 ऊपर हों और 2 नीचे हों, तो आपको क्या करना है, ऊपर वाली संख्या का गुणा यानी पहली वाली संख्या का गुणा लास्ट वाली से और दूसरी वाली का तीसरी वाली से गुणा कर लेना है और उनको इस फॉर्म में लिख लेना है।
अगर मान लीजिए इस प्रकार हो तब आपको कैसे सॉल्व करना है। तो यहाँ पर अब आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे उसे ध्यान से देखिएगा। ये छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन इनको जब आप सवाल हल करोगे एक्सरसाइज के तो वहां पर ये बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट होने वाली हैं, ये अब ध्यान रखना। अब मान लीजिए 5, तो यहाँ पर अगर मैं इसको इस फॉर्म में लिखूं तो ये कैसे हो जाएगा 5/3, इस प्रकार हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या होता है, ये समझ में नहीं आता है, कई बार कंफ्यूजन हो जाता है कि कौन सी का गुणा कौन सी से करना है। तो यहाँ पर आप मेरी इस बात को ध्यान में रखना कि ये 5 था, तो इसमें मैं किस संख्या से भाग लगा रहा था 5/3 से। तो यहाँ पर आपको पहले उस संख्या को लिखना है जिसमें हम भाग लगा रहे हैं, और फिर आपको इनटू करना है, और यहाँ पर जिस संख्या से हम भाग लगा रहे हैं उसका क्या कर देना है, अपोजिट कर देना है। तो यहाँ पर भाग की जगह पे हमने क्या लगाया, गुणा का चिन्ह लगाया, और इस संख्या को क्या कर दिया, उल्टा कर दिया। तो ये क्या थी 5/3 थी, हमने क्या लिख दिया 3/5। तो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा और हमको इसका आंसर मिल जाएगा 3। तो यहाँ पर जब आप इस टेक्निक को लगाकर करेंगे कि कोई भी संख्या अगर आपको दी है, उस संख्या में हम जिस संख्या से भाग लगा रहे हैं वहां पर उस संख्या को उल्टा करेंगे, और जहां भाग था वहां पर क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, और फिर उसको सोल्व कर लेंगे, तो कोई भी दिक्कत नहीं होगी। गुणा की जो भिन्न होती है उनमें तो कोई प्रॉब्लम आपको होगी नहीं, मैं अभी बता दूंगा, प्रॉब्लम केवल यहीं पर होता है। तो चलिए फिर इसको, अगर मान लीजिए अगर यहाँ पर ऐसा होता, इसी में मान लीजिए यहाँ 5 में हम डिवाइड कर रहे हैं 5/3 से, अगर ये उल्टा होता 5/3/5 होता, तब फिर आप कैसे इसको सॉल्व करते। तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखनी है जो मैंने अभी आपको बताया था कि जिस संख्या में हम भाग लगा रहे हैं उस संख्या को ऐसे के ऐसे ही रहने देना है। आपको चेंज क्या करना है, यहाँ पर क्या है, भाग है, तो आपको गुणा लगा देना है, और इस संख्या को उल्टा कर दीजिएगा। 5 का उल्टा क्या होगा 1/5। तो यहाँ से 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा और आंसर क्या मिल जाएगा 1/3। तो यहाँ पर जब आप भाग लगाएंगे तो आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। मान लीजिए आप इसको ऐसे करते हैं 5/3/5, तो यहाँ पर आपको प्रॉब्लम हो सकती थी कि मैं किसका गुणा किससे करूँ और किसको कैंसिल करूँ और क्या करूँ, लेकिन आप इस टेक्निक से करोगे तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। आपको ये ध्यान में रखना है कि कभी कभार ऐसे नहीं होता है, कभी कभार ऐसे आ जाता है, मान लीजिए 5/3/4, ये ऐसे। तो आपको ये देखना है कि हम 5 में भाग लगा रहे हैं 3/4 का, या 5/3 में लगा रहे हैं 4 का। तो अगर मान लीजिए आप 5 में लगा रहे होंगे तो आपको क्या करना है, इनटू लगाना है, और एग्जाम्पल नंबर 4 लिख देता हूँ। तो मैं दोनों स्थितियों में आपसे बताता हूँ कि अगर मान लीजिए 5 में आपको डिवाइड करना है 3/4 से, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर 5 में लगा रहा था तो 5 तो ऐसे के ऐसे ही, फिर मैंने क्या कर दिया, यहाँ पर इनटू कर दिया, और 3/4 को मैंने क्या लिख दिया 4/3। तो ये क्या हो जाएगा 5 चौके 20/3। अगर ऐसा होता कि ऊपर वाली संख्या क्या होती 5/3 और मैं उसमें डिवाइड कर रहा होता 4 से, तो मैं क्या करता 5/3 को ऐसे ही रहने देता और 4 को क्या कर देता 1/4, क्योंकि जिस संख्या से भाग लगा रहे हैं उसका क्या करेंगे, अपोजिट करेंगे, और जिस संख्या में लगा रहे हैं उसका कोई भी चेंज नहीं करेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 1 जा 5 और 4 3 जा 12। तो ये इस प्रकार हो जाएगा एग्जाम्पल नंबर 5। तो यहाँ पर जैसे जैसे कैटेगरी भागों में बनती है तो मैं वैसे वैसे आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। चलिए मैं आपको एक आध एग्जाम्पल और दे देता हूँ। तो यहाँ पर देखिएगा, मान लीजिए एग्जाम्पल नंबर 6। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखिएगा, मान लीजिए कोई संख्या है जैसे 5/7
6/10/2। तो जब 4 संख्याएं होंगी तब तो आपको कोई भी परेशानी होगी नहीं, ये आप ध्यान में रखना, क्योंकि आपको क्या करना है, पहली का गुणा लास्ट वाली से और दूसरी का गुणा तीसरी से। तो क्या हो जाएगा 5 × 2/6/10। तो इसे हल कर लेंगे, ये 2 से 1 बार, 2 से 3 बार और ये 5 से 2 बार, 5 एकम 5। तो क्या हो जाएगा, ऊपर तो मिला 1 गुणा 1 1 और 3 दूनी 6। तो यहाँ पर तो कोई प्रॉब्लम आपको होगी नहीं। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पर होती है कि अगर मान लीजिएगा ऐसा कुछ हो 6/1/3, इसे कैसे सॉल्व करेंगे, तो आपको मैंने अभी बताया था यहाँ पर कि आपको ये देखना है कि आप कौन सी संख्या में भाग लगा रहे हैं। मान लीजिए यहाँ 2 लिख देता हूँ। मान लीजिए अगर आप 6 में भाग लगा रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं इन दोनों संख्याओं से, तो 6 को चेंज नहीं करना है और यहाँ पर गुणा लगाना है। जिस संख्या से भाग लगा रहे हैं उसको चेंज करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा 3/2, 2/3 था, क्या कर दिया 3/2। तो यहाँ से ये 3 टाइम्स और 3 3 9। अगर ऐसा होता तो ऊपर 6/2 में भाग लगा रहे होते हम 3 का, तो हम क्या करते, अभी मैंने आपको बताया कि जिस संख्या में आपको भाग लगाना है उस संख्या में कोई भी चेंज नहीं करना है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर 6/2 में हम भाग लगा रहे हैं, तो 6/2 में कोई भी चेंज नहीं करना है। फिर इनटू का चिन्ह लगाना है और भाग किससे लगा रहे हैं 3 से, तो 3 को चेंज करना है, उसका अपोजिट करना है और 3 का अपोजिट 1/3। 3 से 6 2 बार कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 1। ये इस प्रकार। तो आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, ऐसा मुझे आशा है। अगर आपको इन चीज़ों से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं, मैं उसका जवाब आपको जरूर दूंगा। चलिए अभी मैं आपको एक आध एग्जाम्पल और दे देता हूँ, आशा है आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं और ये जब हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं एक्सरसाइज के, वहाँ पर अक्सर करके आती हैं और वहाँ पर ऐसा आपसे गलती हो जाता है अगर आपने पहले अच्छे तरीके से नहीं सीखी है। तो मैथ की शुरुआत करवाने से पहले आपको ये सारी चीज़ें करा दे रहा हूँ। अगर मान लीजिए मैं गुणा की भिन्नों की बात करूं, तो गुणा की भिन्नों में तो वैसे भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मान लीजिए गुणा की भिन्न मान लीजिए 6 × 4/3 ये है, तो यहाँ पर तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आप क्या करेंगे, सीधे यहाँ से 2 टाइम्स कैंसिल करेंगे, 3 2 या 6 और 4 2 8। तो ये इस प्रकार हो गया। अगर मान लीजिए अगर ये इस प्रकार होता, मान लीजिए 10/3 × 12/2, ये इस प्रकार होता, तब भी कोई बात नहीं है। यहाँ पर हम देख लेंगे, वैसे हम देखिए इसका गुणा इससे करते हैं और इसका गुणा इससे करते हैं, तो यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यहाँ कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल करो, 3 4 जा 12 और 2 5 जा 10। तो ऊपर तो क्या मिला 5 और 4, तो 5 4 जा 20 और यहाँ पर 1, तो यहाँ इसका मतलब क्या हो गया 20। तो यहाँ पर जो गुणा की जो भिन्न है उनमें तो आपको कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। लेकिन अगर भाग की जो भी मैंने आपको जितने भी एग्जाम्पल दिए हैं वहाँ पर आपको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। तो काफ़ी छोटी छोटी चीज़ें हैं, इनको हमने आपके साथ डिस्कस किया है। अगर मान लीजिएगा एग्जाम्पल नंबर 3 हम देख लेते हैं। अगर मान लीजिए कोई भी और मान लीजिए गुणा भी है उसमें भाग भी है उस तरह का है, तो फिर आपको कैसे करना है, तो वो तो देखिए जो बोर्ड मास का जो रूल होता है उसमें आता है। तो अगर मान लीजिए कोई ऐसा भी भिन्न हो सकता है जिसमें गुणा भी है, जोड़ भी है और उसमें आपका भाग भी है, तो वहाँ पर जो भिन्न होगी वो जो क्वेश्चन होते हैं वो बोर्ड मास के बोले जाते हैं, बोर्ड मास।
तो उसमें बोर्ड मास रूल लगता है, तो वो तो काफ़ी सिंपल है, तो वहाँ पर तो आपको कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। और यहाँ पर मैंने केवल इन दोनों चीज़ों के बारे में बात करी थी, तो इनको आपको अच्छी तरीके से बता दिया। उस बोर्ड मास रूल को भी मैं आपको बता दूंगा किसी सेपरेट वीडियो में, तो वहाँ पर आपको फिर कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। साथियों, हम धीरे धीरे करके बहुत ही आराम से आपको ये छोटी छोटी चीज़ें करा रहे हैं। तो अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, और अपने फ्रेंड सर्कल में हमारे चैनल के बारे में बताएं, क्योंकि हमने अभी अपना चैनल रिसेंटली ही शुरू किया है, तो हमारे चैनल पर सब्सक्राइब भी कम है और हमारा परिवार भी अभी छोटा है, तो आपको वो धीरे धीरे बड़ा करना है। हम अपनी मेहनत लगातार आपके साथ कर रहे हैं, तो आपका भी थोड़ा फर्ज बनता है, थोड़ा सपोर्ट करिए, क्योंकि आपकी सपोर्ट के बिना तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो आपको, मुझे आशा है कि आप मेरा सपोर्ट जरूर करेंगे। मैं अपनी तरफ से 100% एफर्ट लगाने की कोशिश करूंगा और आपको आपकी मंजिल तक लेके जाऊंगा। और आप देखिए, जब हम मैथ की शुरुआत करेंगे तो वहाँ पर आप देखना मेरा पढ़ाने का तरीका, अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो उसे मुझे कितनी भी बार पूछ सकते हैं। आगे चल के मैं आपको अपना व्हाट्सएप नंबर भी दे दूंगा, तो वहाँ पर मुझे कोई भी क्वेश्चन हो तो उसे पर्सनल भी पूछ सकते हैं। तो आशा है आज की वीडियो पसंद आई होगी। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।